हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें चैप्टर नंबर 13 साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। और यह जो चैप्टर है बच्चों, आप लोगों को जो हम अरिहंत बुक का फुल सॉल्यूशन करा रहे हैं, इसका चैप्टर नंबर 13 है जिसमें साधारण ब्याज के क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यदि आप लोगों को अरिहंत बुक क्लास 6 2023 जो न्यू एडिशन है और साथ ही अग्रवाल एग्जाम कार्ड की जो नई बुक है जो कि 2023 का नया एडिशन है क्लास 6 का, इन सभी के इन दोनों ही बुक्स के फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अभी यह जो वीडियो चल रहा है इसमें हम इस बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं और इस बुक का सॉल्यूशन भी ऑलरेडी चल रहा है जिसके वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन आप लोगों को वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर में देखने को मिलेगा, तो उसे जैसे ही आप टच करेंगे तो बेल आइकन आएगा। बेल आइकन में आपको ऑल वाले पर प्रेस करना है तो हमारे जो नए वीडियोस हैं आप तक आसानी से पहुंच सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम अभ्यास प्रश्नावली के क्वेश्चन करने वाले हैं इसी बुक के बच्चों, चैप्टर नंबर 13 के साधारण ब्याज के अरिहंत बुक के। तो इसमें जो हमारे जो शुरू के पार्ट है वो आप लोगों को ऑलरेडी सॉल्व करा दिए गए हैं, आप लोग देख भी सकते हैं। तो अब आप आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है बच्चों। यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा गया, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है 650 रुपीज, पॉइंट के बाद 00 किसी काम के नहीं है। 650 रुपीज पर 6 मास का मतलब क्या होता है, मास मतलब होता है माह, मंथ, 6 मंथ की बात कर रहे हैं। साधारण ब्याज बच्चों इतना है, 6 मंथ का साधारण ब्याज इतना है। तो दर कितनी होगी आपसे यह पूछा गया है, दर कितनी होगी यह आपसे पूछा गया है। समझ में आ गया। चलिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देते हैं जल्दी से। तो हम कहेंगे कि बच्चों साधारण ब्याज बराबर से क्या होता है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। साधारण ब्याज बराबर से क्या होता है बच्चों, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में आएगा 100। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। अब यहां पर देखिए मूलधन कितना है 650 रुपीज, 650 रुपीज ये है मूलधन। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, देखिए यहां पर मतलब 650 रुपीज मूलधन है, यहां पर लिखेंगे हम। दर तो हमें ज्ञात करना है, समय कितना है बच्चों, तो आप देखिए समय थोड़ा सा यहां पर डिफिकल्ट दिया गया है। समय दिया है बच्चों 6 माह, समय कितना दिया है 6 माह। और फार्मूले में तो हम वही रख सकते हैं जो हमें वर्ष में दिया हो, जैसे फार्मूले में 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 10 वर्ष 50 वर्ष ऐसा हम रख सकते हैं। तो अब ये तो हमें माह में दिया है तो हम इसे क्या करेंगे बच्चों, वर्ष बनाएंगे। अब वर्ष बनाने के लिए क्या करना होगा, देखिए ये कितने माह है 6 माह, आज 6 मंथ है। अब बताइए कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो आप कहेंगे सर जी 12, एक साल में 12 महीने होते हैं। अब इसे हमें वर्ष बनाना है, तो देखिए माह महीना जो होता है, मंथ छोटा यूनिट है, वर्ष ईयर जो है बड़ा यूनिट। छोटे यूनिट से बड़ा यूनिट बनाना है तो हम क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं। तो अब एक वर्ष में कितने महीने, 12 महीने, तो 6 को हम क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, मतलब कितना, आधा वर्ष। क्या बच्चों 6 मंथ को हम क्या कह सकते हैं, आधा वर्ष भी तो कह सकते हैं, 1.5 जैसे हाफ ईयर भी कह सकते हैं। तो देखिए तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, समय को लिखेंगे 1/2। क्या लिखेंगे बच्चों, समय को 1/2 वर्ष, 1/2 ईयर्स। अब यहाँ अपॉन में पहले से क्या लिखा है 100। अब ब्याज देखिए कितना बना है, तो ब्याज बना है 32.50। तो हमने ब्याज के नीचे लिख लिया 32.50। अब इसमें हमें क्या करना है बच्चों, पॉइंट को हटाना है। क्या करना है, पॉइंट को हटाना है। जब हम पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के नीचे क्या आ जाएगा 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होती है उतने लग जाते हैं 0। तो यहां पर लग जाएंगे 2 0 और ये हट गया बच्चों हमारा पॉइंट। आप इसे आसान कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी रख करते हैं। आप देखिए अब हमें निकालना है दर बच्चों, हमें दर निकालना है तो हम क्या करें कि हम बाकी सारे नंबर्स का कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई। बाकी सारे नंबर्स का क्या करते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारी दर निकल आएगी। तो देखिए यहां पर दर और जो नीचे वाले नंबर है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चले जाएंगे। तो देखिए 100 मल्टीप्लाई 2 यहां पर आ गया, और ये जो ऊपर वाले नंबर है मल्टीप्लाई होकर कहां जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। अब इस 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। तो देखिए यहां पर आगे आप देखेंगे
यहाँ पर देखिए 1 मतलब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए इस 1 0 से ये वाला 1 0 भी कैंसिल हो गया। अब देखिए इससे सॉल्व करना बच्चों, तो ये है लास्ट में 5, ये है लास्ट में 5, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से 5 बच जा 5, 1 इधर बचा, 5 3 जा 15, 5 से करते हैं 5 6 जा 30, 2 बचा तो 5 5 जा कितना हो गया 25। अब 13 का टेबल 1 टाइम, 13 का टेबल 5 टाइम, तो दर देखिए कितना आई, 13 5 जा 65 होता है ना। तो दर देखिए कितने निकल कर आई बच्चों, तो ऊपर है 5 मल्टीप्लाई 2। अब 5 2 जा कितना होता है 10 और परसेंट, तो रेट कितनी है बच्चों हमारी 10%। देखिए किस ऑप्शन में आपको नजर आ रही, तो ये देखिए किस ऑप्शन में है, तो हम कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर 10%। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या दिया है, कितने समय में, तो निकालना क्या है, समय निकालना है 5 रुपए प्रति सैकड़ा ब्याज की दर से। तो देखिए बच्चों यहां पर 5 रुपए प्रति सैकड़ा ब्याज की दर दी है, तो ये क्या है, तो ये दर है 5%। देखिए जब हम 5% की दर देते हैं बच्चों, तो उसका मतलब होता है कि एक साल में 100 रुपए पर कितना ब्याज लगेगा, 5 रुपए लगेगा। समझ गए, एक साल में 100 रुपए कितना ब्याज लगेगा, 5 रुपए लगेगा। यह मतलब प्रति सैकड़ा। आपके घर वाले किसी से उधार लेते हैं, किसी को उधार देते होंगे, तो आप देखते होंगे कि कितने रुपए प्रति सैकड़ा देते हैं, 5 रुपए सैकड़ा, 10 रुपए सैकड़ा, या जो बनिया होते हैं वो किसानों को देते हैं तो 10 रुपए सैकड़ा, 20 रुपए प्रति सैकड़ा। इसका मतलब होता है कि हर एक साल में, या कुछ ब्याज मंथली होते हैं, कुछ ब्याज ईयरली होते हैं। तो ईयरली है तो एक साल में 100 रुपए पे कितना ब्याज लगेगा, 20 रुपए, तो वो उसका परसेंट होता है, मतलब ब्याज की दर होती है। तो यहाँ ब्याज की दर कितनी है, 5% है ना, की दर से 1000 रुपए का ब्याज 500 हो जाएगा। तो यहां निकालना क्या है, समय निकालना है। फॉर्मूला किसका लगाना है बच्चों, तो फॉर्मूला हम लगा देंगे साधारण ब्याज का। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। क्या होता है बच्चों, मूलधन गुणा दर गुणा समय, डिवाइड में क्या जाएगा 100, ये होता है। अब मूलधन कितना है, तो देखिए 1000 रुपए, 1000 रुपए देख रहे हैं, किसी को उधार दे रहे हैं या उधार ले रहे हैं, तो वो हो गया मूलधन हमारा 1000। आप देखिए यहाँ पर दर कितनी है, तो दर तो आपको शायद दी है 5%। समय आपको निकालना है बच्चों, और इसके अपॉन में क्या जाएगा 100। ब्याज देखिए ब्याज कितना दे रखा है, तो ब्याज हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 500 दे रखा है। ब्याज कितना दिया है, 500 दिया है। आप देखिए इसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो कहेंगे हम कि 1 0 से 1 0 कैंसिल, सेकंड 0 से सेकंड 0 कैंसिल। निकालना क्या है बच्चों, समय निकालना है। तो ये जो नंबर 5 मल्टीप्लाई में इधर कहां आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, और ये 2 0। तो यहाँ पर देखिए ये इसके मल्टीप्लाई में 10 था बच्चों, यह भी नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर। तो यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो समय देखिए कितना आया बच्चों, 10 ईयर्स। समय कितना निकल कर आ रहा है, 10 वर्ष। समय कितना बच्चों, 10 वर्ष नजर आ रहा है आपको। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि सर जी हमें यह दिया हुआ है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। करेक्ट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 10 वर्ष 10 ईयर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो यहां आपसे पूछा गया बच्चों, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में इतना हो जाएगा, वह धन ज्ञात कीजिए। अब बताइए, हो जाएगा शब्द आ गया, मतलब ये क्या है, मिश्र धन हो गया है, मतलब ये क्या है, मिश्र धन है। समय भी दे दिया है, दर भी दे दिए, मूलधन हमें निकालना है। तो देखिए अब यहां पर आपको दिया गया है बच्चों मिश्र धन, तो हमने माना कि मूलधन हमें नहीं पता है, तो मूलधन को हमने क्या मान लिया, x। तो अब ब्याज क्या हो जाएगा बच्चों, तो ब्याज जो होता है वह मिश्र धन में से जब हम मूलधन को घटाते हैं तो ब्याज आ जाता है। तो यहाँ पर ब्याज निकल कर आ गया इतना, और बाकी चीजें तो हमें दी है। देखिए ब्याज कैसे निकलता है, मिश्र धन में से मूलधन को घटा दीजिए तो ब्याज निकल आता है। जैसे मैंने आपको 10 रुपए उधार दिए, उसका ब्याज बना 5 रुपए, तो आपने मुझे कितने रुपए रिटर्न किए, 15 रुपए। आपने मुझे कितने रुपए रिटर्न किए, 15 रुपए। तो अब हमें ब्याज निकालना है, तो क्या करेंगे, उस 15 में से मैंने आपको जो दिए थे मूलधन 10 को माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा 5। तो वो 5 जो है बच्चों वो क्या है, ब्याज। तो वैसे ही यहाँ पर ब्याज को क्या करते हैं, मिश्र धन। आपने मुझे 15 रुपीज रिटर्न देना था, तो वो मिश्र धन था, क्योंकि मैंने तो आपको 10 दिए थे, फिर आप मुझे 15 क्यों दे रहे हैं, उसमें ब्याज ऐड करके दे रहे हैं। तो वो 15 क्या है, मिश्र धन। तो मिश्र धन में से आप मूलधन को माइनस कर दीजिए, मतलब 15 में से 10 को माइनस कर दीजिए, तो ब्याज पता चल जाएगा 5 रुपीज से। वैसे ही यहाँ पर है
मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर दिया, मूलधन नहीं था पता था, x मान लिया, तो हमें पता चल गया ब्याज। अब लगाते हैं फार्मूला। तो देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो साधारण ब्याज बराबर से क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखिए इससे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहां पर हम लोग करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर हमें क्या करना होता है, देखिए मूलधन कितना है, वह राशि जो हम किसी को उधार देते हैं या लेते हैं वो मूलधन होती है, जो हमने यहाँ पर क्या मान रखा है x, तो हमने लिखा x मल्टीप्लाई रेट कितनी है बच्चों, तो आप देखेंगे 5%, समय कितना दिया है 6 ईयर, और इसके डिवाइड में क्या आएगा 100। अब ब्याज देखिए हमने निकाल लिया कितना है बच्चों, 1890 माइनस एक्स, 1890 माइनस एक्स, ये समझ में आया। आप देखिए इसे आगे करते हैं तो आपको और भी चीजें समझ में आ जाएगी। ये क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा आपको समझना है ध्यान से। 5 से काटिए, 5 बन जा 5, 5 टू जा कितना हो गया बच्चों 20, 5 टू जा 20, 2 से काटिए, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, ठीक है। 5 से 120 टाइम में कटा, 2 से 20 10 टाइम में कटा। आप देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग इसके अपॉन में 1 मानकर कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करते हैं बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे यहां बच जाएगा बच्चों x, यहां पर क्या बच्चा x, और इसका मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई अभी करने की जरूरत नहीं है, इसके बिना भी काम चल जाएगा। देखिए पहले तो यहां पर, अभी मैं बाद में करके दिखाऊंगा, 3 में x का मल्टीप्लाई करें तो 3x, इस 10 का यहां पर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इस 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे ऊपर की ओर जा रहा है, तो 10 यहां आ जाएगा, तो देखिए यहां पर 10 मल्टीप्लाई में आएगा बच्चों, इसके इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में क्या आया 10 आया, देखिए 10 काय में आया बच्चों मल्टीप्लाई में आया, तो इस 10 का पहले इस नंबर में मल्टीप्लाई होगा, इस 10 का पहले क्या होगा इस नंबर में मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो ये नंबर हो जाएगा, यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा और ये 10x हो जाएगा, यहाँ पर 3x, ये समझ में आया। आगे देखिए आगे क्या हो रहा है, इस x को हम उधर भेजेंगे तो यहाँ बचेगा इतना नंबर, और ये x उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस में हो जाएगा, या माइनस में था अभी, तो साइड चेंज करने पर साइन भी चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा 13x। यहाँ पर देखिए 18900, अब x की वैल्यू हमें निकालना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जब हमें निकालना है तो देखिए x यहाँ पर रखेगा, और ये जो 13 है x के मल्टीप्लाई में, इसे जब दूसरी साइड भेजा जाएगा बच्चों तो ये क्या हो जाएगा इस नंबर के डिवाइड में आ जाएगा, इस नंबर के डिवाइड में आया तो 13 का टेबल लीजिए, 13 बन जा 13, यहाँ पर देखिए 13 बन जा 13। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। चलिए तो इसे देखते हैं, आंसर लाने के लिए हम यहाँ पर देखिए ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये रहा हमारा पूरा क्वेश्चन, इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये बच्चों हमारा यहाँ पर डिवाइड नहीं हो पा रहा है, इसका रीजन है हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई। मिस्टेक देखिए क्या हुई बच्चों, तो आप यहाँ देखेंगे यह जो है हमें राशि कितनी दी है 1690, और हमने कितना लिख लिया 1890, ये गलती हो गई बच्चों, तो ये सारा हमें फिर से रफ करना होगा, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हम सॉल्व करते हैं फिर से, आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखना था हमें 1690 माइनस एक्स, अब इसकी वैल्यू हमें यहाँ फिर से रखना है तो आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, मूलधन कितना है हमारा बच्चों, तो 1 से मल्टीप्लाई रेट कितनी है 5% है, टाइम कितना है 6, और इसके डिवाइड में क्या आ गया 100, ब्याज कितना बना बच्चों, तो देखिए 1690 मतलब कि 1690 माइनस एक्स, ये हमारा ब्याज बना। यहाँ 5 से काटते हैं, 5 बन जा 5, 5 से 5 टू जा 10, 0 का 0, 2 बन जा 2 3 जा 6, 2 से 10 टाइम में। अब क्या होता है इस नंबर का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है बच्चों, तो देखिए 10 इधर मल्टीप्लाई में आया किसके 1690 के, माइनस एक्स बराबर में क्या बच्चों 3 का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में तो 3x, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आ गया और 0 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस 10x बराबर में क्या हो गया 3x, ये समझ में आ गया आपको। अब आगे देखिए, आगे भी आपको इसे समझना होगा, ये है माइनस 10x, तो इसे अब आप साइड चेंज करेंगे तो इधर माइनस में उधर जाकर किसमें हो जाएगा प्लस में, उधर जाकर किसमें हो जाएगा 3x प्लस 10x बच्चों। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा 16900, तो आप देखेंगे 10 और 3 कितना होता है 13x, यहाँ पर क्या बचा 16900। आप देखिए इसके बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए x लिखना है और x के मल्टीप्लाई में 13, इसे हम दूसरे साइड भेजेंगे, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है, तो 13 को हम इधर भेजेंगे तो इसके डिवाइड में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है मल्टीप्लाई में। 16900 अपॉन में आ गया 13, 13 का टेबल लीजिए, 13 बचा 13, देखिए 13 बचा 13, 3 यहाँ बचा 13 3 जा 9 39, और ये 00, तो x की वैल्यू देखिए बच्चों क्या आई
यहाँ पर आप देखेंगे 1300। मूलधन कितना है हमारा, मूलधन कितना है हमारा, तो हम कहेंगे कि सर जी मूलधन है हमारा 1300 रुपए, 1300। देखिए 21 ऑप्शन में नजर आ रहा है, वही इसका करेक्ट आंसर है, आपको नजर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बच्चों, इसलिए क्वेश्चन लेंदी हो गया, नहीं तो इजी था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, इसे भी हमें सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ दिया है 300 का 3 पैसा प्रति रुपया 6 माही की दर से यह कितने वर्षों का ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन टफ करते जा रहे हैं आप लोगों के साथ, देखिए क्वेश्चन टफ कर रहे हैं। यहां पर देखिए 3 पैसा प्रति रुपया, मतलब आपको क्या समझना बच्चों, 1 पैसे पर कितना लग रहा है, 1 रुपए पर कितना ब्याज लग रहा है, 1 रुपया। 1 रुपए पर ब्याज कितना है, 3 पैसा। अच्छे से समझ लीजिए, 1 रुपए पर कितना ब्याज लग रहा है, 3 रुपया। तो हमें तो जो हमारी दर होती है बच्चों वो 100 रुपए, मतलब 1 सैकड़ा प्रति सैकड़ा के हिसाब से होती है। मतलब हम जो दर लगाते हैं, ब्याज लेते हैं, जो रेट होती है हमारी, वो 100 रुपए पर होती है बच्चों। किस पर होती है, 100 रुपए पर। तो हम इस एक में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 100 हो जाए, तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 100 रुपया बन जाएगा। अब जब इसे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 300 पैसा। ये क्या बना, 300 पैसा। अब पैसे को रुपए में डिवाइड करना है, तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं बेटा, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये कितना हो गया, 3 रुपया। 3 रुपया। तो देखिए आप ब्याज आपको समझ में आ गया, क्या आ गया, ब्याज समझ में आया होगा कि प्रति सैकड़े पर कितने रुपए ब्याज लग रहा है, 3 रुपए। प्रति सैकड़े पर 3 रुपए ब्याज लग रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चों, दर कितनी है, 3%। प्रति सैकड़े पर कितने रुपए ब्याज लग रहा है, 3 रुपया। इसका मतलब दर कितनी है, 3% है। दर कितनी है बच्चों, 3%। तो चलिए यहां से सारी चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब सारी चीजें हम लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं और उसमें आ जाएगा आपका मान। तो देखिए दर हमने निकाल ली बच्चों, कितने निकली, 3%। ये हमने फॉर्मूले से निकाल ली, अभी आपको समझाया। देखिए समय भी थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ दिया, इसे भी आपको समझना है। समय दिया है 3:1/2। आप इसे देखिए तो सिंपल करके लिखेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में, 2 3 जा 6 और 1 7/2 ईयर। तो आप देखिए समय कितना दिया है बच्चों, तो यहाँ पर समय दिया है 7/2 वर्ष। समय कितना दिया है, 7/2 वर्ष। लेकिन अभी भी इसमें कब थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है। अब इसमें एक चीज और दिख रही है आपको क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 6 माही दर पर। 6 माही जब दर दी जाती है बच्चों, मतलब हर 6 मंथ में वह ब्याज क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे कि मैं आपको ब्याज दूं 10 रुपए, हमने मैं आपको उधार दिया, अब मैं कहूं आपसे कि मैं आपसे 4 रुपए प्रति सैकड़ा लूंगा, तो वो क्या होगी, देखिए 1 साल में 4 रुपए उस पर ब्याज बनेगा। 1 साल में मतलब 100 रुपए मैंने आपको दिया, 4 रुपए प्रति सैकड़ा के हिसाब से मैं ब्याज ले रहा हूं, तो 1 साल में ब्याज कितना बना बच्चों, 4 रुपया। लेकिन उसी ब्याज की दर को, अगर ये अभी तक ब्याज की दर 1 साल में ले रहा तो मतलब वार्षिक थी। अब अगर मैं ब्याज की दर को 6 माही कर दूं बच्चों, तो 6 महीने में वह रुपया हो जाएगा 4 रुपए आप मुझे ब्याज देंगे, और अगले 6 महीने में फिर 4 रुपए आप मुझे ब्याज देंगे। इसका मतलब 1 साल में आप लोग मुझे टोटल कितना ब्याज देंगे, 8 रुपए। पहले कितने दे रहे थे, 4 रुपए, अब डबल हो गया। तो यही होता है 6 माही क्या होता है। तो देखिए जब 6 माही दर आपको दी होती है, तो यहां पर यह जो आपका बेटा समय होता है यह दुगना हो जाता है। समय क्या होता है, दुगना हो जाता है। समय में 2 का गुना करना पड़ता है जब दर 6 माही दी हो, और यहां पर दर हो जाती है आधी। दर कितनी हो जाती है, आधी। तो अब नई दर और नया समय क्या आया देखिए, तो नई दर आएगी बच्चों 3/2। कितना आएगी, 3/2। और जो नया समय आएगा बच्चों वह क्या आएगा, तो समय देखिए इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए तो 7 ईयर। कितना आया, 7 वर्ष। तो सारे कॉन्सेप्ट समझ गए अब आप लोग, इसे भी हम साइड करते हैं। दर समय हमें पता चल गया। अब बाकी की चीजें हमें निकालना है। मूलधन हमें दिया है, मूलधन भी देखिए दे दिया है, मूलधन कितना दे दिया है, 300। तो आपसे पूछा गया ब्याज कितना होगा, दर समय मूलधन सब है तो ब्याज निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, लेंदी था, आपको बनाकर दिया गया इस प्रकार से। तो चलिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, अब हो जाएगा, इसे आसानी से हम लोग कर सकते हैं। जिसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से समझेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। साधारण ब्याज का फार्मूला देखिए, तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब साधारण ब्याज निकालना है, तो मूलधन देखिए कितना दिया है बच्चों, मूलधन दिया आपको 300 दिख रहा है। मूलधन हमारा कितना है, 300 रुपए ब्याज दे रहे हैं, मतलब राशि दे रहे हैं उधार, या तो उधार ले रहे हैं, वही होता है मूलधन। तो 300 मल्टीप्लाई रेट देखिए कितनी है, तो रेट आप कहेंगे कि 3/2 है बच्चों।
तो रेट कितनी है बच्चों 3/2 है। अब मल्टीप्लाई समय देखिए कितना है 7 वर्षों का, समय कितना बच्चों 7 वर्षों का, और डिवाइड में 100 पहले से लिखा है, तो ये जो 2 है 100 के मल्टीप्लाई में आया। यहां से देखिए कैसे सॉल्व करना है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, सेकंड जीरो कैंसिल। अब 2 से यार 80 नहीं कट रही है, तो देखिए हम क्या करेंगे 3 × 3 × 7/2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपका आ जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ आप लोगों को क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया है, बोला है 800 का 5 ईयर 6 मंथ, मतलब 5 साल 6 माह में 4% 4 से 1/2 वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन कितना होगा। तो क्वेश्चन थोड़े से टफ लेवल के आगे हैं आप लोगों के, ध्यान से देखते चलना है। तो यहाँ जो जो चीजें हमें दी है उसे लिखते हैं। 800 रुपए हमने किसी को दिए या लिए, तो ये क्या है बच्चों मूलधन, तो 800 हमारा क्या हो गया मूलधन। अब यहाँ पर देखिए समय कितना दिया है, तो आप देखेंगे मैं यहाँ पर समझाता हूँ। समय आपको दिया बच्चों 5 वर्ष 6 माह, 5 वर्ष 6 माह मतलब 5 ईयर 6 मंथ। तो अब हम इसे मंथ को ईयर में चेंज करना है, तो हम इसे किससे डिवाइड करेंगे 12 से। 12 से जब डिवाइड करेंगे बच्चों 12 से, तो 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। तो देखिए ईयर बनेगा तो कैसा हो जाएगा 5 ये और आधा ईयर ये, तो कुल मिलाकर कितना होगा 2 × 5 = 10 और 1 11, 11/2 ईयर। तो अब हम यहाँ समय लिख लेंगे बच्चों, तो समय हमारा कितना है 11/2 ईयर्स या 11/2 वर्ष। हमने समय लिख लिया, ठीक है, इसे कन्वर्ट करना आप सीख गए। उसके बाद आपको ब्याज की दर दी है बच्चों, ब्याज की दर दे रखी है, तो दर देखिए क्या दी है 4:1/2, 4 सही 1/2। यह है मिश्रित भिन्न मिक्स फ्रैक्शन, इसे सिंपल भिन्न में चेंज करते हैं। तो 2 4 = 8 और 1 मिलाकर 9, अपॉन में क्या आ गया 2, तो 9/2% ये लिख लिया हमने 9/2%। देखिए सब कुछ पता चल गया, मूलधन समय दर सब पता चल गया, तो अब निकाल पाएंगे हम इसका साधारण ब्याज, और ब्याज निकलेगा तभी तो हम बता पाएंगे मिश्र धन। तो इसे करते हैं, तो देखिए साधारण ब्याज का लगेगा बच्चों फार्मूला। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। क्या होता है बच्चों मूलधन गुणा दर गुणा समय डिवाइडेड बाय 100, ये होता है इसका फार्मूला। ये सभी को पता है ना, सभी जानते हैं, ये है फार्मूला। अब इसमें रखते हैं बच्चों मान। अब मान रखना है तो देखिए क्या करना है हमें, मान देखते हैं। मूलधन कितना बच्चों, तो 800, दर कितनी, तो देखिए दर है हमारी यहाँ पर 9/2, ये रख दिया हमने, मल्टीप्लाई समय कितना 11/2, ये भी रख दिया हमने, और यहाँ पर 100 ऑलरेडी देखिए फॉर्मूले में दिया हुआ है डिवाइड में, तो इन सभी के बीच मल्टीप्लाई का साइन लग गया। अब यह देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 2 = 4, क्या बचा बच्चों 2 × 9 × 11, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 198 रुपीज। किसका क्या बन गया ब्याज, इसका आप मल्टीप्लाई करके देखिए यही निकलेगा 198 रुपीज क्या निकला बच्चों इसका ब्याज। अब ये ब्याज है। अब देखिए हमने किसी से बच्चों उधार लिए 800 रुपए, अब हम उसे 4 साल बाद वापस दे रहे हैं, तो उसे 800 रुपए तो वापस नहीं देंगे, वो 800 तो हमें वापस देना ही देना है जो हमने उससे उधार लिए, साथ में जो ब्याज बना है वह भी तो हमें देना होगा। तो मतलब 800 तो हम देंगे ही देंगे, साथ में 198 रुपए और वापस देंगे, तो यही क्या है मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है बच्चों, तो आप कहेंगे कि सर जी मिश्र धन जो होता है, चलिए मैं इसे देख कर दिखा देता हूं। मिश्र धन, तो मिश्र धन जो होता है बच्चों ये क्या होता है, या मूलधन और ब्याज का योग होता है, मूलधन और ब्याज का। तो देखिए हमें टोटल कितने रुपए वापस देना है, तो आप कहेंगे सर जी 800 हमने उससे जो लिए वो तो वापस करेंगे ही, साथ में जो ब्याज बना है 198 का ये भी तो वापस करना होगा, तो कुल मिलाकर 998 रुपीज हम उसे वापस करने वाले हैं। 800 जो हमने उधार लिए थे वो वापस करना है, और 198 जो हमारा ब्याज बना वो भी वापस करना है, तो कुल मिलाकर 998 रुपीज हमें उसे वापस करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बच्चों को कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये थे बच्चों आज के हमारे टॉप क्वेश्चन जो हमने आप लोगों के लिए लेकर आए थे, यहाँ पर आप लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट थे। तो ये सारे क्वेश्चन हमने किए यहाँ पर, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग ये इसका पार्ट 7 था, इससे पहले के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 6 तक सारे पार्ट देखने के लिए आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और यदि बच्चों यदि आप लोगों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए अरिहंत बुक का फुल सॉल्यूशन देखना है 2023 के एडिशन का, साथ ही अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक 2023 के नए एडिशन का फुल सॉल्यूशन देखना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। नवोदय ट्रिक्स गुरुजी है जो आपके नवोदय में
नैया पार लगाने वाले हैं और आपका नवोदय में सिलेक्शन कराने वाले हैं। तो तुरंत इन सभी बुक्स का सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़ें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों का भी आप लोगों के साथ नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन हो सके। जय हिंद बच्चों।